हेलो माय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का फुल चैप्टर रिवाइज कराऊंगी। कल तक हमने पिछली वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स के साथ पढ़ा था, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको फुल लेसन रिवीजन करा दूंगी। जैसे कि देखिए, इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक्स में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा गया है? एडम स्मिथ को कहा गया। अर्थशास्त्र में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा गया है। अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी, जो इस प्रकार है। इकोनॉमिक्स इज अ सोर्स ऑफ मनी। क्या है? इकोनॉमिक्स मनी का साधन है। हमारे रिसोर्स लिमिटेड होते हैं और हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं। अब आगे पढ़िए, स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसमें स्टडी किया जाता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कार्स रिसोर्स के प्रयोग का किस प्रकार चयन करता है। मतलब कि अपने जो घरों में ज़रूरत के साधन होते हैं उनका किस प्रकार क्या करता है, चयन करता है। अंग्रेजी भाषा में इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द घरेलू प्रबंध से लिया गया है। इसका अर्थ है गृह प्रबंध। प्रत्येक गृहस्थ की आवश्यकता अनलिमिटेड होती है, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए अधिकतर साधन जैसे कपड़ा, भोजन आदि सीमित होते हैं। इसलिए लोगों को गृह प्रबंध करते समय चयन अवश्य करना पड़ता है। अब हम समझते हैं कि इसमें था क्या। इसमें कुछ नहीं था कि और इसने सिर्फ पूछा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी है? एडम स्मिथ ने दिया है, जो कि इस प्रकार है। क्या लिखना है इसमें? इकोनॉमिक्स इज अ सोर्स ऑफ मनी। ठीक है, हमारे रिसोर्स क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं और हमारी इच्छाएं क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती है। इसके बाद स्कार्सिटी आता है। इसमें क्या लिखना है? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसमें स्टडी किया जाता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कार्स रिसोर्स के प्रयोग का किस प्रकार चयन करता है। अंग्रेजी भाषा में अर्थशास्त्र को तो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, लेकिन ग्रीक भाषा के यह दो शब्दों से मिलकर बना है, घरेलू और प्रबंध। ठीक है, इसका अर्थ है गृह प्रबंध। इसे बस इसमें यही लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसकी डेफिनेशन आती है। अब एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमिक्स क्या कहा गया है? सोर्स ऑफ मनी कहा गया। क्या कहा गया? सोर्स ऑफ मनी कहा गया है। अब देखिए हमारे पास नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए, प्रत्येक शास्त्र की प्रकृति से अभिप्राय। प्रत्येक शास्त्र की प्रकृति से अभिप्राय यह है कि यह विषय विज्ञान है या कला है, या विज्ञान या कला दोनों है। हमारे पास नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? प्रत्येक शास्त्र की प्रकृति से अभिप्राय यह है कि यह विषय विज्ञान है या कला है, या विज्ञान या कला दोनों है। इकोनॉमिक्स की स्टडी, प्रकृति का अध्ययन का उद्देश्य यह ज्ञात करना है। जो इकोनॉमिक्स की स्टडी किया हमने, अध्ययन किया है, उसके उद्देश्य से यह ज्ञात होता है कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है या आर्ट है, या साइंस या आर्ट दोनों है। यदि वह साइंस है तो वास्तविक विज्ञान है या आदर्शनात्मक विज्ञान है, या दोनों ही है। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। साइंस होता है, आर्ट होता है। साइंस वास्तविक होता है और आदर्शनात्मक होता है। अब इसमें साइंस क्या होता है? साइंस होता है ये जानने के लिए कि हमें दो बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। एक तो साइंस किसे कहते हैं, फीचर ऑफ साइंस क्या है। साइंस किसे कहते हैं? साइंस शब्द साइंटिनिया लैटिन भाषा के साइंटिनिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू नो। डेफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्निंग द रिलेशन बिटवीन कॉजेज एंड अफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमिना। साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी है किसकी? नॉलेज की, जो कंसर्न करती है किन दोनों के बीच में, कॉजेज एंड अफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमिना। इसके बाद हमारे साइंस के फीचर्स आते हैं। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स हम मतलब कि जो भी फैक्ट से संबंधित डाटा होता है उसको कलेक्ट करके क्या करते हैं? फैक्ट्स एकत्रित किए जाते हैं। इसके बाद मेजरमेंट्स क्या होते हैं? फैक्ट्स को मापने का प्रयत्न किया जाता है, और एक्सप्लेनेशन फैक्ट्स को और मेजरमेंट्स को माप कर उनकी क्या की जाती है? एक्सप्लेनेशन की जाती है। ठीक है,
इसलिए यह कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स एक नेचुरल साइंस नहीं है बल्कि सोशल साइंस है। क्या इकोनॉमी केवल वास्तविक ज्ञान है या दार्शनात्मक विज्ञान भी है? अर्थशास्त्र की प्रकृति के संबंध में एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इकोनॉमी एक वास्तविक ज्ञान है और एक दार्शनात्मक विज्ञान भी है। लेकिन फ्रीड्समैन के अनुसार इकोनॉमिक्स केवल वास्तविक ज्ञान है, लेकिन पीगू के अनुसार इकोनॉमिक्स एक वास्तविक और आदर्शनात्मक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि यह वास्तविक है या नहीं है। इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, किसी विषय का सही व वास्तविक स्थिति में अध्ययन किया जाता है। लेकिन केंज के अनुसार क्या है, पॉजिटिव साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज का भंडार है जो क्या है से संबंधित रखता है। इसके बाद हमारा आता है नोरेटिव साइंस। अनेक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जैसे मार्शल हो गया आदि यह मानते हैं कि इकोनॉमिक एक आदर्शनात्मक विज्ञान है, लेकिन जे एंड केंज के अनुसार एक आदर्शनात्मक विज्ञान क्रमबद्ध विज्ञान का वह रूप है जिसका क्या होना चाहिए के सिद्धांत से संबंध रखता है। इसके बाद इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। कोसा के अनुसार जो विज्ञान का संबंध किससे है, जानने से, किंतु कला का संबंध करने से है। जे एंड केंज के अनुसार कला उन नियमों की अवस्था है जिसके द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। इसके बाद हमारा आता है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट मैटर और दूसरा लिमिटेशन। सब्जेक्ट मैटर में कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ बताना है कि इकोनॉमिक शब्द किससे लिया, अंग्रेजी भाषा के इकोनॉमिक्स से लिया गया, लेकिन अंग्रेजी भाषा शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, घरेलू और प्रबंध। और दूसरा इसमें क्या लिखना है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के पिता जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमी की सब्जेक्ट मैटर है कि इकोनॉमिक्स इज द सोर्स ऑफ मनी। ये हमारा इसका सब्जेक्ट मैटर है। इसके बाद हम इसकी लिमिटेशन बताते हैं। केवल मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन, इसमें सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें निर्जीव और पशु पक्षियों का अध्ययन नहीं किया जाता। इसमें क्या किया जाता है, मतलब कि इसमें क्या किया जाता है, रैशनल मैन, जो वास्तविक जो मतलब कि रैशनल मैन होते हैं, विचारवान मनुष्य होते हैं। जो विचारवान मनुष्य होते हैं वो एक उपभोक्ता के रूप में अपनी संतुष्टि को या एक उत्पादक के रूप में अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। इकोनॉमिक्स के नियम सार्वभौमिक नहीं है। आर्थिक नियम केवल प्रवृत्तियों के अध्ययन है। वे नेचुरल साइंस जैसे भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र की तरह अटल अर्थात निश्चित या सार्वभौमिक नहीं है। इकोनॉमिक्स इज नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, इसमें सिर्फ ये विवादों से मुक्त होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा एक टॉपिक और आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। माइक्रो इकोनॉमी इसके अंतर्गत एक आर्थिक इकाइयों के एक छोटे से समूह की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया। इसमें सिर्फ एक आर्थिक इकाई या आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह का अध्ययन किया जाए। इसमें केवल विभिन्न आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, प्राइस और एटेस्ट्रा। नेशनल इनकम आ गया, इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, प्राइस लेवल आ गया, डिप्रेशन आ गया और इंटरनेशनल ट्रेड एटेस्ट्रा। थैंक यू वो वीडियो मैं वॉचिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।